का मतलब ये होता है जब जो जनता है वो तकलीफ में हो, उस तकलीफ को दूर करने के लिए नुमाइंदों को आगे आना पड़ता है। तो हम बीजेपी के नेताओं से उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी हमारे बीच में आके कम से कम दूर से मेरा नहीं काम करोगे कि नहीं करोगे, बात तो सुन लो। हम गलत बोल रहे हैं तो क्या चले जिए भाई, नहीं हो सकती तारी मांग पूरी, मेरी बात में किन्हें खोट दिखता हो तो क्या चले जिए। हम चुंबक थोड़े पकड़ के बिठाओगे। तो मैं मंच अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। गुरलाल जी हमारे बीच में आए हैं, साथी का जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें और उनसे अनुरोध है कि साथियों के बीच में अपनी बात रखें कि वो क्या हमारे बारे में सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं, ताकि चुनाव का समय है, सबको पता है आपकी। यदि हम पहली बात तो यह करते क्योंकि कर्मचारी किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं होता, इसके लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। कर्मचारी हमेशा मांग और मुद्दों की बात करता है। यदि ये सरकार हमें पक्का करती है तो इस सरकार का स्वागत है। कर्मचारी सरकार के बारे में बिल्कुल अच्छे से सोचेगा और यदि ये सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करती है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी भी सरकार को अनदेखा करने का काम करेंगे भाई। हालांकि कांग्रेस की जो सरकार थी उसने भी हमें देखा करा, जब उन्होंने पॉलिसी बनाई रेगुलर की, एनएचएम के कर्मचारियों को भूल गए वो। अब बीजेपी सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह कुछ सोच ले, यह भी नहीं सोचेंगे तो आज फिर कांग्रेस के भी साथी हमारे बीच में हैं। आगे फिर देख लेते हैं, पब्लिक को सारे वोट समझते हैं, बहका लो फिर पीछे लग जाएगी। पब्लिक है लेकिन कुछ नेता सच्चे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। तो हमारे बीच में गुरलाल जी हैं, हम उनको सुनते हैं। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि यदि ये सरकार कर देती है तो ठीक है, यदि नहीं करती तो हमारी जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करवाने का काम करें। न केवल घोषणा पत्र में शामिल करवाने का काम करना है, बल्कि उनको यदि सरकार मिलती है कर्मचारी, इस सरकार यदि ये सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो हम भी पूरा जोर लगाएंगे दूसरी तरफ सोचने के लिए। जिस सरकार के ऊपर, जिस पार्टी के ऊपर कर्मचारियों को यकीन होगा, जिस नेता के ऊपर कर्मचारियों को यकीन होगा कि ये नेता हमारी मांग को पूरा करवाने की हिम्मत रखता है, सच्चे दिल से बात कह रहा है, तो अब आपका भी खुले मन से, खुले दिल से स्वागत है। आप भी अपनी बात रखिए और आप क्या सोचते हैं कर्मचारियों की मांगों के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सभी भाइयों बहनों सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ मेरे को मौका दिया बोलने का। और मैं तो ज़्यादा कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और यहाँ पहले 2 महीने में धरने पे भी यहाँ बैठा रहा हूँ, यहाँ पर परली साइड में। तो ये जो गूंगी बेरी सरकार है, इन्होंने हर वर्ग को जो है ना यहाँ लूटा है, कूटा है और कोई कसर नहीं छोड़ी। और जितना जो एनएचएम है और जितने भी कौशल के थ्रू ये सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं, जितनी मेहनत कच्चे कर्मचारी कर रहे हैं, पक्के कर्मचारी तो सिर्फ ठंडी हवा लेने के लिए आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के बिल बनाते हैं। कोई उनकी इंक्वायरी नहीं होती, कोई उनकी पूछ पड़ताल नहीं है। ये तो एक दूसरे की जो है ना रक्षा करने के लिए बैठे हैं। हर कोई भी बड़ा अधिकारी आता है वो हमेशा जो है ना यहाँ अपने अपने आज तक जितने भी आए अपना कमीशन सेट करने के लिए आए हैं। और मैं पिछले लंबे समय से बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, बड़े बड़े मामले उजागर करे हैं, जिन पे आज तक इस मौजूदा सरकार में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी और सभी की अनदेखी करी है। और दूसरा, ये जो आप एनएचएम के कर्मचारी हो, आपके साथ जितनी जाति इस सरकार में हुई आज तक शायद किसी ने नहीं हुई। पहले वाली कांग्रेस सरकार अगर माड़ी थी
जभी अपन ये सरकार चुनी थी। अब ये सरकार भी अगर ऐसी वैसे ही लक्षण करेगी तो फिर आगे जो है वह आप बुद्धि विवेक से वोट डालें। और ये जो बड़े बड़े अब अपने आप को सोचते हैं 4.5 साल 9.5 साल तो ये पहले लूट सूट करते हैं जनता के ये टैक्स के पैसे से भरपूर अपने घर का विकास करते हैं। और जनता का विकास तो सिर्फ इनके स्लोगनों में दिखता है। हर वर्ग का इन्होंने स्लोगन दिया है, तरह तरह के स्लोगन दिए हैं, करोड़ों रुपए इन्होंने स्लोगन पे खर्च भी करे हैं, पर हकीकत में उन स्लोगनों पे कितना अमल कर रही है वो आप लोग जो है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। ये सरकार सिर्फ स्लोगनों की सरकार है और सिर्फ दिखावे की सरकार है। हकीकत में जो है अब 5 सीटें कांग्रेस की आई हैं और 5 सीटें बीजेपी की आई हैं। और ना तो कोई कांग्रेस का नेता कह सकता है हमारी चलती है, और ना कोई हाथ खड़ा करके बीजेपी का कह सकता है भी हमारी चलती है। ये तो अफसरशाही जो है ना वो हैवी हो रही है, और नीचे के कर्मचारी हैं उनका आज तक शोषण ही होता है। और आगे भी शायद तक अगर ऐसा ही माहौल रहा, अगर हम लोग अपनी बुद्धि विवेक से अगर वोट नहीं डाली, अगर हम लोग अपने अधिकारों के प्रति नहीं जागे, तो ऐसी ही लूट 70 सालों से चलती आई है और शायद आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। और आगे जो माहौल है वो पहले से भी बहुत खतरनाक होता जा रहा है। ये जो मौजूदा सरकार है ये हमारी आवाज बंद करने पे तुले हुए है। ये सरकार जो है हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। और मौजूदा जितने भी इन्होंने इस सरकार ने आज तक कितने धरने प्रदर्शन हुए हैं, आज तक 70 सालों का रिकॉर्ड है। जितने देशद्रोही के पर्चे 70 सालों में नहीं दर्ज हुए, उतने देशद्रोह के पर्चे इस सरकार में दर्ज हुए हैं। इस सरकार में जो भी कोई आवाज उठाता है उस पे पर्चा डालो, उसको अंदर करो, सिर्फ उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। और आज तक किसी ने भी आज तक धरने प्रदर्शन कितने हुए हैं, सिर्फ उनको आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। और अब जो है विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, अब भी शायद मेरे ख्याल से मेरा तो मानना यही है भी ये जो मौजूदा सरकार है या इनका कोई नेता आएगा वो आपसे कोई ना कोई झूठा सच्चा वादा करके, और वही जुमलों की सरकार जो है वही साबित हो रही है जी। और ऐसे झूठा वादा करके शायद तक अब चलेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा भी इनसे जो है ना कोई भी अगर कोई वादा, कोई भी नेता किसी तरह का कोई वादा करता है, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन वादा खिलाफी के खिलाफ हूँ। जो ये झूठ जुमले बोलते हैं मैं उनके खिलाफत में हूँ, और जो ये नेता बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। और दूसरा, ये जो नेता जितने भी आएंगे, अब हो सकता है अब इलेक्शन का टाइम है सारे ही आएंगे, पक्ष वाले भी आएंगे विपक्ष वाले भी आएंगे, समय है, चलो आना भी चाहिए, दुख सुख में सब में आना चाहिए। आज आप इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, और आने वाली सरकार आप लोगों के हाथ में है। आपने अपनी उंगली से सरकार बदलनी है। और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जो है, मैं तो यही कहूंगा अभी ऐसी आज तक सरकार ना तो हुई है और ना शायद इतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में हुआ है। इन्होंने तो हर तरह के जो है ना नए नए आयाम स्थापित करे हैं। अगर कोई गिनीज बुक हो, कोई लिम्का बुक हो जिसमें भ्रष्टाचार के कोई आंकड़े नोट होते हो, तो शायद ये पहली सरकार होगी जिसमें आज तक के रिकॉर्ड में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। तो आने वाला समय आपके हाथ में है, अपनी बुद्धि विवेक से एक ईमानदार नेता को चुने और ईमानदार सरकार को चुने। इन भ्रष्टाचारियों को इस जड़ से भ्रष्टाचार को खत्म करने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरलाल जी, आपने अपनी बात रखी कि आप एक भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए आमादा हो और भ्रष्टाचारियों के जो काले कारनामे हैं उनको जनता के सामने लाने का काम करते हैं। अच्छी बात है, एक अच्छी मुहिम है। साथियों, आप सबको पता है आज हमारी हड़ताल का कौन सा दिन है? 12वां। आज हड़ताल का 12वां दिन है। और अब मैं जो देखने लग रहा हूं ना, हमारी जो बहनें अपने हाथ उठा के अपनी मेहंदी दिखाने लग रही हैं। ये मेहंदी नहीं है भाई, अरे पक्का करना है। उससे बड़ी एक और बात, जो बहनें अपने हाथ पे जब मेहंदी लगाती हैं वो गिने चुने आदमियों के नाम की मेहंदी लगती है। वो लगती है या तो अपने बच्चों के नाम की लगती है, या लगती है वो अपने पति के नाम की लगती है। अब जो तीसरी जो एक चीज
लगी हाथ पर ये देखो यार के है ना तो मैंने किसी बच्चे का नाम दिख रहा ना मैंने किसी के पतिदेव का नाम दिख रहा इसमें मैंने तो ये नचम पक्कर 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 दिखने लग रहा यानी कि इस मेहंदी के माध्यम से ये ड्रामे में संदेश देना चाहती है एनएचएम को लड़ियों बोला बहन लड़ियों का निशान लिख रहा है एनएचएम लड़ियों एनएचएम परिवार को लड़ियों आपकी एकता को लड़ियों इसी बात पर सारे बोल रहे एनएचएम एकता जिंदाबाद एनएचएम एकता जिंदाबाद सारे बोलो जिंदाबाद मिलकर बोलो जिंदाबाद आज 18 का बड़ा दिन है और बाद में दिन पर राज्य कार्यकारिणी के वहां पे सभी ने अपने एक सांकेतिक तौर पर सरकार को संदेश देने का कार्य किया है बहनों ने मेहंदी के माध्यम से और जो एक भाई है भाइयों ने खून से पत्थर लिख के अपने खून से पत्थर लिख के भाइयों ने इस सरकार को कहा है कि यह सरकारें सुन ले ये सरकारें तू सुन ले कर्मचारियों की आवाज सुन ले ये तुझसे तख्तो ताज नहीं मांगते ये तुझसे तेरा सिंहासन नहीं मांगते बल्कि यदि तू उनकी आवाज सुनेगी तो तुझे सिंहासन पर बिठाने का ये कर्मचारी कायम करेंगे साथियों और ये सुनाना चाहते हैं सरकार को लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सरकार है इसके सारे जितने मंत्री हैं सीएम साहब हैं सुने तो है लेकिन थोड़ा इन्हें उच्चा सुना है उच्चा सुना है 2017 में भी हमने जोर लाया था तब जाकर सुने थे तब जाकर बालाज मिले थे सुना था कि नहीं सुना था फिर क्या जो सरकार आपकी बात सुनती है क्या आप उसको गूंगी वाली सरकार कह सकते हो उसको कहते हैं उच्चे कानों वाली सरकार जिसको ऊंचा सुनता है ऊंची सुनने वाली सरकार और ऊंची सरकार को सुनाने के लिए तो जोर से नारा लाना पड़ेगा भाई ये तो नीट सरकार है कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद सारे बोलो जिंदाबाद मिलकर बोलो जिंदाबाद आवाज नहीं आई सारे बोलो जिंदाबाद मिलकर बोलो जिंदाबाद हाथ उठा के जिंदाबाद और आवाज लगी जिंदाबाद आगे भाई आवाज इसका उच्च बोले तो मेरे कान के पर्दे जरूर फट जाएंगे इसका मतलब यह है कि आपकी आवाज जो सरकार ने सुननी चाहिए वो आपने पहुंचा दी है और जब भी नहीं सुनेगी इसका मतलब उसके कान में डिफेक्ट को ना उसकी नीयत में डिफेक्ट है और जिसकी नीयत में डिफेक्ट है बड़े बड़े मेरा दादा कहा करता जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई ये होगी पेशरम सरकार इसकी लोई उतरगी और जब लोई उतरी है तो ऐसे सरकार को क्या करना पड़ेगा फिर हमें तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे ऐसे सरकारें तेरा सिंहासन से तुझे नीचे गिरा देंगे ये लोई तारे तो यदि सरकार ने लोई तारी सैद्धांतिक विचारों की लोई उतारी मर्यादा की लोई उतारी बहनों और भाइयों के दुख दर्द की लोई उतारी तो फिर हमें भी कुछ तो करना पड़ेगा चिकना गधे का कोई काम है भी हमारे बीच में चिकना गधा किसको बोलते हैं फिसल जाता है हाँ भी कर देंगे कोई चक्करे को ना पहली कलम से पक्का कर देंगे पहली कलम से कर्जा माफ कर देंगे कल भी आए थे पहली कलम वाले अपन कह दिया भाई पहली कलम तो नहीं आना चाहिए पहली कलम तो बहुत डर लग गया कि नहीं लग गया
मैंने तो वोट लगा तो पहली बात हमें सोच लेना नियत में खोटे को यहाँ पे लड़का नहीं जाता। पहली तो हमने होना है कोई, दूसरी तक, तीसरी तक, चौथी तक और पांचवी तक कर दिया। सही है ना? चमको पक्का करो, चंद्रपति बहन दिखा लिया है। चमको पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। सारे बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारियों पे जिंदाबाद, सत्मा में पे लागू करो, कर्मचारियों को पक्का करो, वेतन संपत्ति दूर करो, सारे बोलो जिंदाबाद।